Students, we were discussing about the chemotherapy of the protozoal diseases। तो इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, किस तरह से प्रोटोजोआ क्या होते हैं, कीमोथेरेपी क्या होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द, कल जो हम कर रहे थे प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मैकेनिज्म की, जो प्रोटोजोआ होता है, जो भी इसमें अमीबा की बात कर रहे थे, कुछ इन्वेसिव फेज में होता है और कुछ नॉन इन्वेसिव फेज में होता है। अब बात करें इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये काम कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह का मैकेनिज्म या फिर इसकी जो ल्यूमिनल साइकिल जो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर किस तरह से काम करता है, तो ये मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो इंटेस्टाइन होती है, हम कह सकते हैं कि आज हमारा है मैकेनिज्म किसका, जो प्रोटोजोआ है उसका कैसा मैकेनिज्म होता है, किस तरह से हमारे इंटेस्टाइन में जाकर वो अपनी ल्यूमिनल साइकिल कंप्लीट करता है एंड कॉज द डिजीज, और जो भी अलग अलग तरह की जो इंटेस्टिनल डिजीज है वो कॉज करता है। तो इसका मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले तो ये इस तरह से, ये हमारी जो इंटेस्टिनल ल्यूमिन है, ये सपोज करो ये हमारा क्या है, इंटेस्टिनल ल्यूमिन है एंड दिस इज फूड, ये हमारा फूड मटेरियल है, फूड। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपको बताया था फूड या फिर वाटर के थ्रू वो अंदर एंटर करता है, तो ये फूड या वाटर के थ्रू अंदर एंटर किया। ये क्या है हमारा इंटेस्टाइन। अब ये जो फूड है ये क्या है, कंटेमिनेटेड फूड है या फिर कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ही ये एंटर करेगा। सो ये फूड हमारा यहाँ पे आ गया, फूड सब्सटेंस यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, इस तरह से ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हमने ओरली लिया है, ओरली लेने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, इसको फिको ओरल रूट कहा जाएगा। फिको ओरल रूट क्यों, क्योंकि ये फिशेस जो अलग अलग मटेरियल है, जैसे जो कंटेमिनेट हो जाता है फूड या फिर वाटर, उससे ये अंदर एंटर करता है हमारी इंटेस्टाइन में, तो इसलिए इसको फीको ओरल रूट कहा जाता है। अब ये इंटेस्टाइन पे रीच कर गया, ये पहुंच गया इंटेस्टाइन में। अब ये क्या करेगा, ये इस टाइप से ये उसकी ल्यूमिन के अंदर अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा, ल्यूमिन साइकिल कह सकते हैं इसकी। ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रोम्फोजॉइड की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये फूड के थ्रू आया लेकिन ये एज इट इज उसी फॉर्म में नहीं रहेगा, ये सिस्ट की फॉर्म में था, तो अब ये अगर मान लो सिस्ट की फॉर्म में, तो ये ट्रोम्फोजाइट बन जाएगा, ट्रोम्फो। ये ट्रोम्फोजाइट की फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देगा, ट्रोम्फोजाइट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रोफोजाइट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा अपना बाइनरी फिशन से। अब ट्रोफोजॉइट्स है, ट्रोफोजॉइट्स मतलब क्या है कि ये एक तरह से अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी से ही जो फूड है वो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। पैरासिटिक है ना, पैरासिटिक मतलब कि हम होस्ट है, हमारे अंदर रहकर हमारा न्यूट्रिशन लेगा ताकि वो सर्वाइव कर सके, तो इसको पैरासिटिक एक्टिवेशन कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद देन ये कहाँ पे पहुंचेगा, इट रीचेस टू द, ये दो तरह से काम करता है। एक तो सरफेस के ऊपर, अगर इसकी बात करें, इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, जो ट्रोफोजॉइट्स है, ट्रोफोजॉइट है, इट एक्ट एज टू टाइप से लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है। ये तो हमारा ऊपर का डायग्राम है, मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ के साथ इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ट्रोफोजॉइट्स ये अपनी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट करता है, दो तरीके से
स्टार्ट करता है अपनी लाइफ साइकिल को। सबसे पहले अगर बात करें, एक तो ये कैसे स्टार्ट करता है, एक तो सरफेस पे, जो सरफेस है ना, सरफेस ऑफ द क्लोनिक म्यूकोसा, सरफेस ऑफ कोलोनिक म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसके सरफेस पे ये अपना जो भी है लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है। इट मीन्स वहां पे क्या होता है, एक तरह से सिस्ट बनाता है और मल्टीप्लाई करता है। जब वो सिस्ट की फॉर्म में होता है ना, अगर मान लो इसमें ये सरफेस पे ही है, इंटेस्टाइन के सरफेस पे ही है, सपोज ये क्या है, सिस्ट, ये सिस्ट की फॉर्म में है, सिस्ट, सिस्ट की फॉर्म में है, तो ये यानी ये सरफेस पे ही है। ये कैसे एक्ट कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल को कैसे स्टार्ट कर रहा है, ये सिस्ट की फॉर्म में है, तो ये जो स्टूल्स है फिशेस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या करेगा, जो भी डिजीज है उसको प्रोपेगेट करेगा। इट मीन्स इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये नॉन इन्वेसिव फेज होगा, जैसे आपको बताया था इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव फेज होता है। नॉन इन्वेसिव फेज में ये होता है कि ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं करता किसी डिजीज के, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है, अगर वो सरफेस जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा है उसकी सरफेस पे रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये सिस्ट की फॉर्म में ही ये बाहर निकल जाएगा थ्रू फिशेस और थ्रू द स्टूल्स, वहां से निकल जाएगा। अब अगर मान लो ये आगे इसकी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करता है बाय द इन्वेडिंग इन द म्यूकोसा, इन्वेड इन म्यूकोसा। इन्वेड करना म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा के अंदर इन्वेड करना, इन्वेड द म्यूकोसा, इट मींस म्यूकोसा के अंदर प्रोपेगेट कर रहा है, एंटर कर गया उसके अंदर। एक तो ये था कि वो सरफेस पे ही है, इंटेस्टाइन ल्यूमेन के सरफेस पे है, वहां से बाहर निकल जाएगा स्टूल्स के थ्रू। अगर ये एंटर कर गया, प्रोपेगेट कर गया म्यूकोसा के अंदर, तो ये क्या कॉज करता है, ये यहाँ पे सपोज इधर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, इसका लाइफ साइकिल चल रहा है, ये इसका लाइफ साइकिल है, किसका, जो अमीबा है सिस्ट की फॉर्म में आया है, अगर वो सरफेस पे ही है तो सिस्ट की फॉर्म में निकल जाएगा। अगर वो एंटर कर जाता है इन द इंटेस्टाइन ल्यूमेन के अंदर, एंटर कर गया, ये यहाँ पे अपना लाइफ साइकिल चला रहा है, ये ट्रोफोजोइड्स की फॉर्म में यहाँ पे लाइफ साइकिल चला रहा है। और ये किस तरह की डिजीज कॉज कर सकता है, इट विल कॉज द ये एक्यूट डाइसेंट्री या फिर डायरिया कॉज कर सकता है। डाइसेंट्री का मतलब क्या है, इट विल कॉज, हम इसमें लिख सकते हैं कॉज एक्यूट डाइसेंट्री एंड क्रॉनिक अमीबियासिस, ये दो तरह की डिजीज कॉज कर देगा। एक्यूट डाइसेंट्री में क्या होता है, यानी वाटरी स्टूल्स होते हैं, वाटरी स्टूल्स में म्यूकस होता है विद ब्लड के साथ, ठीक है। क्रॉनिक अमीबियासिस आपको बताया था, इट इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन और लिवर विच इज कॉज बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, तो ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है। एक्यूट के केस में ये होता है कि थोड़ी बहुत दवाई ली और आप सही हो जाते हैं, जो भी डोज ली आप उसके बाद ठीक हो जाओगे 2-3 डोज के बाद। लेकिन क्रॉनिक में लंबे समय तक इट विल कॉज द सीवियर प्रॉब्लम्स कॉज कर देती है, जैसे अमीबियासिस, जो कि इट में लीड टू द अल्सर। अब ये क्या कॉज करेगा, अब ये एंटर कर गया तो ये क्या बना देगा, इसमें अल्सर की फॉर्मेशन कर देगा, अल्सर, डाइसेंट्री। और क्या हो सकता है इसमें, बहुत ही रेयर टू रेयर केस में ये क्या किस
है कि आप जब भी कोई फूड लेते हैं, आपने खाना लिया, वो कंटेमिनेटेड था, उसमें क्या कंटेमिनेशन के कारण जो अमीबा है वो किसमें, सिस्ट की फॉर्म में ऑरल रूट से आपके इंटेस्टाइन में पहुंचा। इंटेस्टाइन में पहुंचा, इट मीन्स ऑरल से इंटेस्टाइन में पहुंचा, उसको फिको ओरल रूट कहा जाता है। वहां पे अगर वो सिस्ट की फॉर्म में, अब दो तरह से अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा, एक तो म्यूकोसा जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसके सरफेस पे ही रहेगा, या फिर इन्वेड करेगा म्यूकोसा के अंदर। अगर उसके सरफेस पे ही है तो ये सिस्ट की फॉर्म में एंटर किया था और उसी फॉर्म में थ्रू द स्टूल्स ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो ये इंटेस्टाइन ल्यूमन से ये म्यूकोसा के अंदर एंटर कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है म्यूकोसा में, तो ये किसकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रोफोजोइट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रोफोजोइट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये है कि ये अपना लाइफ साइकिल बनाएगा, आपका न्यूट्रिशन लेगा, पैरासिटिक एक्टिवेशन करेगा, आपसे आपकी बॉडी से में रहेगा, आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और सर्वाइव करेगा, खुद को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन लेगा। उसके बाद अगर अंदर एंटर करेगा तो इट में कॉज द वेरियस इन्वेड कर गया म्यूकोसा में, तो ये कॉज कर सकता है एक्यूट डायसेंट्री और क्रॉनिक अमीबियासिस कॉज कर सकता है। यहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है, ब्लड स्ट्रीम से अगर ये लिवर में पास हो गया तो ये लिवर एब्सेस बना देगा। और बहुत रेयर टू रेयर केस है कि ये ब्लड स्ट्रीम से वाया पोर्टल वेन के थ्रू, इसमें ये वाया पोर्टल वेन के थ्रू ये लिवर में एंटर करता है। और बहुत रेयर केस होते हैं कि जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट करता है, दूसरे ऑर्गन जैसे लंग्स हो गई, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, बहुत रेयर केस में। अगर टिश्यू है तो टिश्यू में ये नॉन इन्वेसिव केस की तरह होता है, ये ट्रोफोजोइट की फॉर्म में ही रहता है और ये कुछ इस तरह से इसके जो सिम्टम्स होते हैं टिश्यू के अंदर वो शो नहीं होते, ये नॉन इन्वेसिव होता है। जो आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि 90% नॉन इन्वेसिव होते हैं, बाकी इन्वेसिव होते हैं। सो ये इसका मैकेनिज्म था कि किस तरह से हमारे बॉडी में एंटर किया और किस तरह से उसने अपना इफेक्ट शो किया अमीबा के बारे में। अब हम बात करते हैं अगर इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स की, हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे बच सकें। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि इसमें ये आपका चैप्टर पूरा हाइजीन से और सैनिटेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहला ये तरीका है कि इसमें बेटर हाइजीन कंडीशन होनी चाहिए। हमेशा जब भी आपने कभी भी मील्स लेनी है, बिफोर एंड आफ्टर मील्स वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, क्योंकि हमारे हाथों के थ्रू भी वो हमारे फिको ओरल रूट में वो कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी बॉडी में इंटेस्टाइन में वो पहुंच सकता है। उसके बाद क्या जो भी मतलब कि सीवरेज सिस्टम है वो ओपन नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए, ताकि डिस्पोजल है ह्यूमन वेस्ट का वो ओपन में ना रहे। जितना ओपन रहेगा उतना, अब देखो आपको बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक तरह का वेक्टर का काम करता है, वो भी क्या करेगा, प्रोटोजोल डिजीज को एक इन्विटेशन देने वाला काम हो गया भी, हाँ भाई आ जाओ, क्योंकि वो अब जैसे फीमेल एनीफ्लीज है उसके थ्रू वो हमें ट्रांसफर होता है और मलेरिया जैसी अलग अलग तरह की डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट ये है कि हम कभी भी कोई फूड बनाते हैं, खाना बनाने से पहले हमें अपनी वेजिटेबल्स है, चाहे वो फ्रूट्स है, नाइफ है, उसको यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए। कुक करने से पहले, यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए। और जब भी फूड बनाते हैं तो उसको प्रॉपरली हमें कुक करना चाहिए, ताकि उसकी हीट से, अगर मान लो कुछ भी जो एंट अमीबा है सिस्ट की फॉर्म में है तो वो हीट से ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे हम बच सकते हैं। और अगर कुछ इस तरह की कोई इन्फेक्शन हो भी जाती है तो उसके लिए प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो उसने प्रिस्क्राइब किया है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन की। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ जो प्रोटोजोअल ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशन। जो प्रोटोजोल ड्रग्स हैं, एंटी अमीबिक ड्रग्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसको दो कैटेगरी में, दो क्लास है इसकी। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास। इसमें सबसे पहली क्लास है इसकी, दैट इज टिश्यू अमीबोसाइट्स।
टिश्यू, अमीबोसाइट्स। आपको पता है अमीबा मतलब कि जो प्रोटोजोआ है, साइट्स मीन किल करना, उसको किल कर देता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, क्योंकि हमने देखा है एक तो टिश्यू में रह जाता है, टिश्यू फेस में रहता है, एक ल्यूमिन में एंटर कर जाता है, तो दो तरह की हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स। ये हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गई। अब इसमें क्या होता है, इसको सब डिवाइड किया हुआ है साइट ऑफ एक्शन के बेस पे। ये दो तरह से है, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन के बेस पे बात करें तो ये एक तो होता है कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर अमीबाइसिस के लिए होता है, फॉर बोथ इंट्राइंटेस्टिनल and extra intestinal amoebiasis, या फिर फॉर सिर्फ ओनली एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस, फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस। उसके बाद अगर हम इसकी आगे क्लास सब क्लासेस और एग्जांपल्स की बात करें, सब क्लासेस एंड एग्जांपल्स, सब क्लासेस और एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नाइट्रोइमिडाजोल। नाइट्रोइमिडाजोल में आ जाता है मेट्रोनिडाजोल, टिमिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टिमिडाजोल, और इसमें आ जाता है सेक्निडाजोल, ऑर्निडाजोल, सेक्निडाजोल, ऑर्निडाजोल। ये क्लासेस आ जाती हैं, ये नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप में आ जाती है। उसके बाद अल्कलॉइड्स में आ जाती है, अल्कलॉइड्स में कौन कौन से आती है, इमैटिन एंड डाइहाइड्रोइमैटिन, इमैटिन एंड डाइहाइड्रोइमैटिन, इमैटिन और डाइहाइड्रोइमैटिन आ जाती है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में आ जाता है क्लोरोक्वीन। इसमें आ जाता है एग्जांपल क्लोरोक्वीन, ये इसका एग्जांपल आ जाता है। ये तो था टिश्यू अमीबियासिस, टिश्यू अमीबिसाइट्स में। अब हम ल्यूमिनल अमीबिसाइट्स में है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसकी कोई साइट ऑफ एक्शन है, इसमें सीधा सब क्लास और इसके एग्जांपल्स हैं। सब क्लास एंड एग्जांपल्स। इसमें पहली सब क्लास क्या है इसकी, अमाइड्स। अमाइड्स में इसके एग्जांपल आ जाते हैं ड्यूलोक्सानाइड, फ्यूरोएट, ड्यूलोक्सानाइड, फ्यूरोएट एंड निटाजोक्सानाइड,
नीटा ज़ॉक्सानाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आ जाती है नेक्स्ट सब क्लास दैट इज 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स। इसमें एग्जांपल आ जाता है मोस्टली क्यूनोडॉक्लर, एंड क्यूनोडॉक्लर के साथ डाईआइडो हाइड्रोक्सीक्विन, डाईआइडो हाइड्रोक्सीक्विन। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट सब क्लास है इसकी दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आ जाती है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। ये एग्जांपल आ गए इसके। सो ये इसकी so this is the classification of anti-amoebic or you can say that anti-protozoal drugs की क्लासिफिकेशन है। इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। सो स्टूडेंट्स आज हमने इसमें ये कवर किया कि किस तरह से जो हमारा जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ में अमीबा होता है जो कि सिस्ट की फॉर्म में, कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है। उसमें हमने ये लाइफ साइकिल पढ़ी। इसमें कुछ नहीं है, फिको ओरल रूट से वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। दो तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एक तो कोलोनिक सरफेस, जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोनिक सरफेस है उस पर ही रहेगा तो सिस्ट की फॉर्म में रहेगा, यानी सूंड से निकल जाएगा। अगर वो उसके अंदर इन्वेड कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है डिजीज को, तो ये क्या करता है, दो तरह से ये या तो एक्यूट डायसेंट्री कॉज कर देगा या फिर क्रॉनिक अमीबियासिस कर देगा। ये आपको पता है कि जो अमीबियासिस होता है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि लिवर में और अपने इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर देती है बाय द प्रोटोजोआ विच इज नेम्ड एज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ने के बाद ये पढ़ा कि ये ब्लड में भी एंटर कर जाता है। बहुत जो ट्रोफोजोइट होता है अपना लिमिनल साइकिल कंप्लीट करके ब्लड में एंटर करके वाया वाटर वेल के थ्रू लिवर में जाके लिवर एब्सेस की फॉर्मेशन कर देता है। और बहुत रेयर टू रेयर केस में ये बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, उनको बहुत रेयर केस में। इसी तरह से हमने टिश्यू में भी पढ़ा, टिश्यू में नॉन इन्वेसिव फेज में रहता है जिसमें क्या होता है, जो एसिम्टोमेटिक होता है, इसमें सिम्टम्स नहीं शो करता। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की। ये ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। दो क्लासेस है इसकी, मेन कैटेगरी है। एक तो टिश्यू अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स यानी अमीबा, साइट्स मीन उसको किल करना, उसको किल करता है। एंड ल्यूमिनल, अगर टिश्यू में है तो टिश्यू को किल करता है, अगर ल्यूमिनल में पहुंच गया तो वहाँ पे किल करता है। तो इसमें ये दो तरह के साइट ऑफ एक्शन के बेस पे इसको दो तरह की क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो जो इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को ट्रीट करता है और एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को ही ट्रीट करता है, फॉर द एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस ओनली, सिर्फ इसी को ट्रीट करता है। इसमें दो तरह की कैटेगरी है। एक तो इसमें आ गया नाइट्रोइमिडाजोल। नाइट्रोइमिडाजोल में आ जाता है मेट्रोनिडाजोल, थिनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ऑर्निडाजोल एंड सेट्रानिडाजोल। इसमें एक और आ जाता है सेट्रानिडाजोल। उसके बाद अल्कलॉइड्स में इमेटिन एंड डाईहाइड्रोइमेटिन आ जाता है। इसमें जो सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को ट्रीट करता है, इसमें क्लोरोक्वीन आ जाता है। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लास है दैट इज ल्यूमिनल अमीबोसाइट, जो ल्यूमिन में जो अमीबा है उसको किल करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है, उसको किल करता है। इसकी सब क्लास और एग्जांपल्स में आ जाता है अमाइड्स। अमाइड्स में क्या है, डिलॉक्सानाइड, फ्यूरोएट एंड इसका एग्जांपल है नाइट्राजॉक्सानाइट, ये भी इसका एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज, इसकी जो सब क्लास है दैट इज 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स, जिसमें क्यूनोडॉक्लर आ जाता है। अब ये जो क्यूनोडॉक्लर है इसमें आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विन आ जाता है, आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विन,
हाइड्रोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विन आ जाता है, और जो डाई आइडोहाइड्रोक्सीक्विन है इसमें आइडोक्विनोल आ जाता है, आइडोक्विनोल। देन उसके बाद जो थर्ड इसकी सब क्लास है दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन्स आ जाता है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अमीबिक ड्रग्स, ऑफ एंटी अमीबिक ड्रग्स, और यू कैन से दैट एंटी अमीबिक ड्रग्स या फिर प्रोटोजोअल ड्रग्स होती हैं। एंटी अमीबिक ड्रग्स या को एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स है, उसको इसकी क्लासिफिकेशन है। और हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी पढ़े इसमें कि किस तरह से जो इसमें हाइजीनिक कंडीशन को आप मेंटेन करके रखोगे, प्रॉपर अपने हैंड वॉश करोगे, अच्छे से कुक करने से पहले फूड और हर चीज़ को वॉश करोगे तो आप इस डिजीज से बच सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर ये कोज भी हो जाती है, आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच भी जाता है, तो उसके लिए आप प्रॉपर जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है वो आप मेडिसिन लेंगे। तो इसमें हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज मेट्रोनिडाजोल। अब वन बाय वन करके हम इसमें कुछ ड्रग्स हैं उसके बारे में, जैसे मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ऑर्निडाजोल, 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 स्ट्रानिडाजोल, इनके बारे में वन बाय वन करके हम डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें मेट्रोनिडाजोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे मेट्रोनिडाजोल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।